व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर मूवी सीन रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं खट्टा मीठा मूवी का एक सीन जिसका टाइटल है लड़की को बुरी नजर से देखा ना तो तेरी घोटियां फोड़ दूंगा। ओहो, तो इसमें पक्का राजपाल यादव को डांट पड़ रही है अक्षय कुमार के थ्रू और ये सीन बहुत ही कॉमेडी वाला होने वाला है। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। शिमारू मूवी इन पार्ट्स चैनल से है। तो मूवी सीन्स को आप पार्ट्स में एंजॉय करना चाहते हो जरूर ये चैनल चेकआउट करना और बता भी सकते हो और किन मूवी सीन्स पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। मिस्टर मजनू मूवी के बारे में क्या ख्याल है जरूर कमेंट करके बताएं, उस पर भी रिएक्ट हम कर देंगे। फिर करें शुरू। 1 2 3 गो। साले ठरकी, मेरा नाम बदनाम करने के लिए पैदा हुआ था तू। अरे औरतों को क्यों छेद में से झांक के देखता है? मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि वो लड़की है कि नहीं। हैं? ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है और मेरे को झूठ बोलता है, उल्टे सीधे बहाने बनाता है। हाँ भाऊ, हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे। ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के चोली पीछे के पीछे तेरी दादी माँ। दादी माँ। आइंदा कभी किसी लड़की को बुरी नजर से झांका ना तो तेरी दोनों गोटियां फोड़ दूंगा और अपनी माँ को भी देखा ना तो भी फोड़ दूंगा। चल जा, निकल ऐसे। ओए, उल्टा देख। चलो हम लोग, चलो काम पे। चोली के पीछे क्या है? मोट। तेरे पास पैसा है? पैसे ये 20 पैसा है, चाहिए? अरे नहीं यार, वर्करों को देना खाने के लिए। वो राम भरोसे होटल में हमने खाता खोला था, पैसे नहीं दिए तो उसने बंद कर दिया। बाद में शिव शक्ति भोजनालय में खाता खोला तो उसने भी आज से देना बंद कर दिया हम लोग को। कितना देना है वहाँ? उसका तकरीबन 3000। 3000 देना है। मेरे पास मेरी एक कमर की चेन है, सोने की है। अगले हफ्ते तक काम चल जाएगा लगता है। सोने की चैन, उसमें तो आराम से 1 सवा महीना निकल जाएगा। दो ना। एक मिनट, आंटी में रखा। आंटी में रखा हूँ। गया। अरे हाँ, ये देखियो तू चेन देखियो। ये आपके कमर की चैन है? हाँ, मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मुझे पहनाई थी। बचपन वाली ले हाय आया। अभी हाय। ये माँ की अलमारी से चुरा के लाया। इसमें तो मुश्किल से सिर्फ 3 दिन निकल पाएगा, वो भी आधा पेट। हाँ, 30 दिन काम चलेगा। आधा पेट। ठीक है सर जी। पता है भाऊ, आज से नए कमिश्नर ने अपना ओहदा संभाल लिया है। तुझे नानाची टांग। इससे पहले कि वो ऑफिस के कमीने मेरे बारे में बुराइयां करे, मैं जाके कमिश्नर से मिल लेता हूँ। बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल। अपना चेक जाके ले लेता हूँ। और गन्ने वाला रस्ते भूल गई। सुन फिर छेड़ते जा रहा। चोली के पीछे। हाँ, जोर से चलते हुए सेक दिया एक। चोली के पीछे क्या है? चलता जा रहा हूँ, बुलाया सेक दिया उसने। स्पॉन्टेनियस एक्टिंग जो होती है ना, मजा आता है। सुन सुन सुन, सुना है नया कमिश्नर है? हाँ, मेरे को मिला ना उससे। पूछना पड़ेगा। अरे यार, तू सिर्फ अंदर जा और मेरी अच्छी अच्छी तारीफ कर बस। कुछ भी पूछे ना तो सिर्फ अच्छा ही बोलना बस। ओके, जा अंदर। कुछ खर्चा बंदेगा? अरे मैं दूंगा ना तेरे को, जा जा। इसको भी नहीं दिया कुछ भी खर्चा। जा, तेरा काम हो गया। अरे उधार है, तेरे को दूंगा दूंगा। क्या है? अच्छा, मुझे लगा मिठाई है। ये अच्छा कॉलेज ये लाइफ हाँ। कॉलेज लाइफ से जानते। Contractor Sachin Tichkule. Come in. सचिन टिचकुले। मिस्टर टिचकुले, शायद आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिले 62 साल हो चुके। आज भी इस देश में ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। पता है क्यों? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, जो इस देश के विकास को नीचे लेकर जा रहे हैं। इस देश की सड़कें और सार्वजनिक इमारतें आपकी जेबें भरने के लिए नहीं है। मिस्टर टिचकुले, आपको बैठना है? बैठ सकते हैं। नहीं मैडम, मैं बैठ जाऊंगा, आप बोलते रहिए। एमजी रोड, स्टेशन रोड, भगत सिंह रोड, वहाँ पे 3 पुलिया बनाई हैं तुमने। किसी इंजीनियर को घूस देके, अपना काम करवा के, अपना बिल और चेक हासिल कर लिए। लेकिन वो चेक बैंक तक पहुँचे उससे पहले एक भारी भरकम बैलगाड़ी उस पुलिया के ऊपर से गुजरी। पुलिया और बैलगाड़ी दोनों नाले में। इसीलिए हमने तुम्हारा पेमेंट रोका और तुम कोर्ट तक जा पहुँचे। तुम शायद कोर्ट में जीत भी जाओ, पर अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है? गनपुले मैडम, आपको कितना वक्त हुआ सौदे पे आए हुए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? लेना है। अगर तजुर्बा होता तो इस तरह एक तरफा बात नहीं करती तुम। इस देश के अंदर म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं होता। सुनिए मैडम, ये पेन रखिए, आपको बताता हूँ। पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्युनिसिपैलिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है।
10 से लेके 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक सच्चाई है पाने के कहीं लिए ना मुझे कहीं उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते हैं 75,000 और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहती है कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं और मुझे क्या मिलेगा? तंबोरा। तंबोरा। माँ का मंगलसूत्र, पिताजी की घड़ी गिरवी रख के पुलिया बनाकर देश का विकास नहीं करना मुझे। इससे पहले कि तुम मुझे सिखाओ कि देश के नागरिक का फर्ज क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ। बाहर जाके देखो, फाइलों का पहाड़ पड़ा हुआ है, धूल जमी हुई है उस पे। अगर उसमें से आधी भी तुम इस जन्म में क्लियर कर जाओगी ना तो पता चलेगा कि कितनों की मौत हो चुकी है और कितने तो आत्महत्या ही कर चुके हैं। अपने फायदे के लिए तुम लोग ही रिश्वत को बढ़ावा देते हो। तो फिर ऐसे लोगों को ही काम पे रखो ना जो साफ सुथरे हो। ये रिश्वतखोरों को निकालो। फ्रस्ट्रेशन। मैडम एक बात बताता हूँ, खाली चोर डाकू इस देश में शांति से रह सकते हैं बस। मैं तुमसे यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठी। तुम जो कह रहे हो उससे कोई वास्ता नहीं है मेरा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि म्यूनिसिपैलिटी को पैसों की बड़ी तंगी है, इसलिए तुम्हें अपना केस वापस लेना चाहिए। तो ठीक है, मेरा चेक निकालो, निकालो वापस दो। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये भूखा नंगा गुजारा कैसे करेगा? अगर ये केस वापस नहीं लिया तो ये धमकी किसी और को देना, समझे ना मैडम? एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा सकते हो? तुम तो गांधीवाद को गले लगा के न्याय, नीति और इंसाफ की बातें करते थे। कॉलेज लाइफ कहाँ मर गई वो सब चीजें? टीचर का इंसाफ करो, मैनेजमेंट को साफ करो। बस टीचर का नाम है, मैनेजमेंट बदनाम है। पैसा खाया, खत्म किया, फिर टीचर को बदनाम किया। कितना फिट लग रहा है शुरू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिट है वो। इस सीन में तो बहुत ही यंग। ने अपने 3 हाँ, इसमें टीचर्स को बहुत ये young बोल के लग रहा है। निकाल दिया था कि स्टाफ ज्यादा हो गया है और यही कहानी इस साल भी दोहराई जा रही है। और इस बार हमारी टीचर गीता भोसले पर निशाना लगाया जा रहा है। 2 साल पहले डोनेशन के नाम पर पैसा देकर इन्होंने नौकरी पाई। पैसे देने के लिए इन्होंने अपना घर तक गिरवी रख दिया और अब स्टाफ ज्यादा हो गया बोलकर इनको निकाला जा रहा है। इस तरह की शोषणखोरी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर आंदोलन करना चाहिए। हमारा आंदोलन मतलब अहिंसा और शांति। हम सबको एक ही छत के नीचे होके इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। प्रिंसिपल ने चेतावनी दी है, अगर हड़ताल करोगे तो सजा मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सब स्टूडेंट्स को एक हो जाना चाहिए। फिर बोलो मैनेजमेंट को हम सबको निकाल के दिखाएं। तुम सब मिलके बाकियों को समझाओ। मैं गहना से बात करके आता हूँ, उसको कहता हूँ सारी लड़कियों को समझा, ठीक है? खाली यही बात करना है, कुछ और नहीं। है ना? वो वेट गर्ल्स वेट तुम वेट चलो, वेट। मैं आती हूँ। कैसा एनर्जी में कूद काट के। मेरा भाषण कैसा लगा? तुम्हारी आंखें देखकर पता चलता है तुम पूरी रात सोए नहीं। क्या मतलब? पूरी रात भाषण लिखकर रट्टा मारोगे तो यही हाल होगा ना। तो एक काम करो, पूरी रात भाषण तुम लिखो, रट्टा मारो और कल सुबह बोल के दिखाओ मुझे। मुझे कोई शौक नहीं नेता वेता बनने का। नहीं, मुझे भी कोई शौक नहीं है नेता बनने का, लेकिन जब भी सच्चाई और इंसाफ की बात होगी मैं आगे रहूंगा। मेरे बाबूजी गांधीवादी हैं और मैं उसी मार्ग पे चलूंगा। तुम मेरी मदद करो बाकी लड़कियों को समझाने में, क्योंकि लड़कियां हमेशा हड़ताल खराब करती हैं। तो हर एक के विचार हैं, वो क्या सोचते हैं, ये क्या सोचते हैं। हाँ, आ रहा हूँ ना। शांति से बात भी नहीं करनी। ओके, और बाय। सुनो, शाम को छोड़ता हूँ घर ओके, पे। बाय। ओके, ध्यान रखो अपना। क्या हो गया था फिर एकदम से उसको? हाय, क्या हो रहा है? यार मैनेजमेंट पूरा हिल गया है। ज्यादातर स्टूडेंट तैयार हो गए हैं परीक्षा नहीं देने के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अब यूनिवर्सिटी वाले मैनेजमेंट से पूछेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, तो मैनेजमेंट वालों को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यार। क्या हुआ? लड़कियों का एक ग्रुप परीक्षा देने की फिराक में है। अच्छा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी यार। अब वही अगर होगी। कोई भी स्टूडेंट परीक्षा देने जाएगा तो बाकी सारे स्टूडेंट पीछे पीछे आएंगे उसके और अपनी हड़ताल पानी में फिर जाएगी। और पता है सबसे पहले कौन जाने वाला है? कौन? तेरा माल गहना गणपोले। वो जा रही है। नहीं, वो नहीं जाएगी, मैं उससे बात करता हूँ। ए, कहना। कल मैंने तुमको मना किया था ना एग्जाम देने के लिए। कितना वो सचिन, लग रहा है मैं एकदम क्लास से जाना young बंद कर पीछे। सकती हूँ, एग्जाम्स में नहीं, ये मेरा हक है। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती। सब लोग जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर तुम मेरी इज्जत का फलूदा नहीं निकाल सकती ऐसे। इज्जत की बात कहाँ से आ गई? किसी को पढ़ाई करना पसंद है, किसी को नहीं। अगर मैं परीक्षा नहीं दूंगी तो नुकसान मेरा होगा। मैं तुम्हारी तरह कोई राजा महाराजा के खानदान से नहीं हूँ। मेरे बाबा ने बहुत संघर्ष किया है मुझे पढ़ाने के लिए। अगर उन्होंने पूछा परीक्षा क्यों नहीं दी तो क्या जवाब दूंगी?
हड़ताल के लिए? नहीं, आदर्शों के लिए। कौन से आदर्श? आदर्श। जो इस देश को चला रहे हैं उनके कोई आदर्श नहीं है, तो हम स्टूडेंट्स क्यों आदर्शों के पीछे पीछे भागे? मैं जा रही हूँ क्लास में। अगर तुम क्लास के अंदर गई तो ये सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे दुम दबाती हुई आएंगी। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी। मैंने कहा ना नहीं जा सकती तुम। मैं जाऊंगी। वहाँ सारी बातें बिगड़ गई थी इनकी, वहाँ पे सारा सीन खराब हो गया था। सिर्फ मेरे अकेले के आदर्शवादी बनने से ये देश नहीं बदलने वाला। मैं सिर्फ अपना गुजारा कैसे करूं उसी की चिंता करता हूँ। गुजारा करने के लिए और भी कई रास्ते हैं। तबीयत तो अभी भी अच्छी खासी है, हल चलाकर खेती कर सकते हो, कुली बन सकते हो, मच्छी बेचो। अभी तुम जो कर रहे हो उससे तो कई ज्यादा अच्छे काम है ये। संभाल के बात करो। अपनी कुर्सी का रोब तुम मुझे मत दिखाओ, समझी ना? याद रखना, सचिन टिचकुले पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये केस मैं आगे तक लेके जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। चाइला इस म्यूनिसिपालिटी को खोद खोद के ना तालाब बना दूंगा, उसमें तैरती हुई नजर आओगी तुम। सीखते हैं। हाँ देख लेना। ए फाइल। उनकी फाइल गजब आदमी है, गजब कैरेक्टर में लेके आओ। Shut up. कैसे बोला एकदम से? इस पे भाई। हमने पहले भी कुछ पार्ट्स पे रिएक्ट किया है ना। कुछ parts मेरे को में इनकी हिस्ट्री नहीं पता थी, इस पार्ट में पता चलेगी। भाई साहब सच में गजब कैरेक्टर प्ले किया है सचिन टिचकुले ने नाम का। कह रहे शट अप, मुझे मत सिखा, यहीं पर इतने केस ठोक दूंगा गड्ढा करवा के, इसमें तैरते। या अक्षय कुमार के जो डायलॉग डिलीवरी है ना, जो फ्रस्ट्रेशन वाले होते हैं, वो भाई साहब मौज करा दी। जैसे वो हिसाब बताया ना, 1 लाख का हिसाब, 1 लाख में पुलिया चाहिए ना तुम्हें, देश का विकास करना है। लो 75,000 बाद बचते हैं 25,000। 25,000 में मजदूरों को भी दो, हर एक चीज को, और पुलिया भी चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए। नहीं, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी दिखाई गई कि बहुत सारा आज भी झोलमोल होता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा चेंज आ रहा है धीरे धीरे। और एक और चीज़ ये बताई गई इसके अंदर कि वक्त और हालात से इंसान बदल जाता है। ये चीज़ भी है, आप कितना भी स्टैंड लेते हो, लेकिन अगर आपके साथ सब लोग आपका साथ नहीं देते हैं भी तो सोचा कि अपना मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल, मतलब मुझे कहीं ना कहीं वो भी सही थी अपने लिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप तभी कोई चीज़ सक्सेसफुली हासिल कर सकते हो, या फिर कोई आंदोलन तभी सक्सेसफुल होता है जब सब लोग उससे जुड़ते हैं। अगर आप बैकआउट कर जाते हो उसमें से तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। और फिर वहीं उसी वजह से कैरेक्टर चेंज हो गया अक्षय कुमार का, और अब फ्रस्ट्रेट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर बन के घूम रहे थे। क्या मुझे हंसी आ रही है, शट अप। वो भी बढ़िया था ना, चोली के पीछे क्या है, दे चाटे उसको तो। और जब वो जा रहा था ना ऑटो लेके, ए इधर आ, पास में फिर लाके चाटा। सेक दिया उसके कान पे के, ऐसे मटक मटक के जा रहे, ऐसे मटक। चैन देखी थी मेरी कमर की चैन। मेरे को भी, और मैं भूल गया था एकदम से, फिर मैं कहता हाँ ये तो बचपन की सोने की चैन है, इसमें से कैसे भाई साहब खाना चलेगा। वो ए मोटे इधर ले तू ये। भाई साहब एक से बढ़कर एक कलाकार है इस पिक्चर के अंदर, बड़ी जुगलबंदी वाली पिक्चर है। और प्लस एकदम से नाम कैसे रखा है ना, सचिन टिचकुले, मतलब सचिन टिचकुले लगाया ना। और कॉन्ट्रैक्ट इसमें ये भी डायलॉग था, मैं टाटा के साथ, टाटा से भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूंगा अपना, ये वो। और मूवी की क्या बोलते हैं, इसका वाला सीन याद है जो वो फोटो पेंट डालता है, ऐसा सब खराब कर दिया तुम्हारे साथ। और वहाँ पर पिटता, वहाँ भी पिटता राजपाल है तो वहाँ भी मारता है उसको, और साफ करते करते पूरा नाश कर देते हैं। मूवी बहुत ही लाजवाब पिक्चर यार है ये। मतलब तूने देखी नहीं है ना? नहीं मैंने, इसलिए ये पार्ट्स में देख रही है आजकल। भाई साहब इसकी जिंदगी बेचारी पार्टों में जी रही है, खाना भी पार्ट्स में खाती है। अभी आधा ब्रेकफास्ट खाया, अभी आधा ब्रेकफास्ट वीडियो के बाद खाएगी, है ना? इतनी सिंपैथी दिलवा सकता हूँ मैं तेरे को भाई। लाइक कर देना, अगर एक सिंपैथी एक लाइक। हाँ। और आप मूवी सीन्स और सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि इस मूवी के और सीन्स पे रिएक्ट करें तो खट्टा मीठा ओपी जरूर लिख देना। और अक्षय कुमार की आप स्पेशल 26 पे हमने 2 पार्ट पे रेट किया था यार, अब उसके बाद आप लोगों ने बताया नहीं कि हमें कंटिन्यू करनी चाहिए स्पेशल 26 या नहीं। तो बाकी लाते हैं जल्द ही और भी मूवी सीन्स पर रिएक्शन। और मेरे को ना भाई राजपाल यादव कुछ भी कहो, हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब कि जो अलग ही लेवल का, बहुत ही ऐसे करते हैं एक्टिंग, वो वाली कॉमेडी वाली की जैसे नेचुरल चल रहा है। जैसे कई कैरेक्टर्स ही होते लाइफ में, आपके दोस्त भी होते, कई ऐसे चलते फिरते मस्ती करते रहते हैं, ऐसे वाला। तो इसी बात पे मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।